Okay, so we'll continue our discussion on mean media. And see, we have question like this: find the mean and the median of this. तो इसको हम लोग अनग्रुप डेटा बोलते हैं और इसका मीन और मीडियन निकालना है। तो मीन कैसे निकालना है ये मैंने पहला वीडियो में बताया था, वो तुम लोग को याद होगा। तो हम लोग पहले मीन फाइंड करते हैं। तो क्या बोले थे उसके लिए, पहले ऐसा कॉलम बनाने, इस मार्क्स वाले कॉलम को हम लोग क्या नाम दे देंगे, एक्स आई, ठीक है, जिसको हम लोग लास्ट वीडियो में वेरिएट भी बोल रहे थे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी है ना कि कितना मार्क, मतलब कोई भी मार्क्स, जैसे 1 मार्क कितने स्टूडेंट स्कोर किए, 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट स्कोर किए, इसलिए उसको क्या नाम देते हैं, एफ आई, ठीक है। और फिर एक कॉलम होता है जो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब वैल्यूज बैठा दो, देखो हम लोग मार्क्स में लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, अच्छा लेट मी ऑल्टर दिस, वेट, यहाँ 7 लिखते हैं और यहाँ 6 लिखते हैं, ठीक है। ये क्यों किए बाद में समझाते हैं, ठीक है। अब देखो 1 के इक्विवेलेंट कितना है, फ्रीक्वेंसी 10 है, तो यहाँ पर 10 बैठ जाएगा। 2 के लिए कितना, और ये एरो क्यों दे रहे हैं, ऐसे एरो देना जरूरी नहीं है, ये मेरा क्योंकि ब्लैंक स्पेस है ना, तो कभी गलती हो सकता है, समझ में नहीं आएगा कि किस डेटा के अगेंस्ट क्या लिखा हुआ है, इसलिए ऐसे एरो दे रहे हैं, ठीक है। 12, देन वी हैव 7, उसके बाद 8, फिर 16, 20 एंड देन 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, so 10 multiplied to 1 is 10, 12 multiplied to 2 is 24, 7 multiplied to 3 is 21, 8 multiplied to 4 is 32, ठीक है। इस तरह से जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको लिखते जाओ। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या था मीन फाइंड करने के लिए, मीन का फॉर्मूला क्या होता था, मीन होता था सम एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, यही था ना। तो हमको इन दोनों कॉलम को ऐड अप करना होगा, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को भी और एफ आई एक्स आई वाले कॉलम को भी, क्योंकि सम का मतलब ही है उस कॉलम को ऐड करना। सो इसको ऐड करते हैं, क्या आता है, तो ऐड करो, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 55 प्लस 2 57, 87 167 307 337, okay. And you add up this frequency, we are getting 20 plus 5 25 plus 16 41 plus 8 49 50 68 78, okay. So what will be the mean, the mean will be 337 divided by 78. Whatever you get in, you will obviously get it in point, I think 4 point something, so that will be our answer, okay. So 4.32 approx we are going to get this. So this is how we find mean तो सीख गए। अब बात है कि जब डेटा ऐसे दिया हुआ रहे तो मीडियन कैसे निकालें, बिकॉज मीडियन का मीनिंग हम लोग क्या जानते हैं, मीडियन मतलब अगर हम लोग डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जो सेंटर में, जो एकदम मिडल में जो डेटा होता है उसको हम लोग मीडियन बुला रहे हैं। तो अगर ऐसे डेटा लिखा हुआ है 5 7 9 इस तरह से अरेंज करके लिखा हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं अच्छा दिस इज द मीडियन, क्योंकि ये सेंटर में, ये बीच में। अभी इस तरीके से अगर डेटा दिया हुआ रहेगा तब कैसे हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी विल बी लर्निंग नेक्स्ट। नाउ लेट्स सी हाउ डू वी इवैल्यूएट मीडियन फ्रॉम हियर। तो पहले उसके लिए हम लोग समझ लेते हैं कि ये डेटा जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है। अगर जैसे मीनिंग समझ गए तो मीडियन निकालना आ जाएगा, क्योंकि मीडियन तो पहले से ही पता है कि क्या होता है। देखो 1 मार्क्स 10 स्टूडेंट ने स्कोर किया, इसका मतलब क्या है, डेटा कैसा है, कुछ इस तरह से देखो, 1 will be written 10 times, then 2 marks 12 times, ऐसा है डेटा। सो अगर हम इसको अरेंज करने जाएं, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने जाएं, तो कुछ ऐसा आएगा कि पहले 10 ठो नंबर लिखाएगा 1, फिर 12 ठो 2 लिखाएगा, फिर 7 टाइम्स 3 लिखाएगा, 7 ठो 3 लिखाएगा,
ठीक है। देन 8 तो 4 लिखाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग डेटा को लिखने जाए तो ऐसे लिखते जाएंगे। देन 5 लिखाएगा, देखो 5 लिखाएगा 16 टाइम्स। उसके बाद 5 के बाद 7 है 20 टाइम्स, लेकिन हम लोग 7 को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं ना, तो 7 से पहले क्या लिखाएगा? 6 लिखाएगा। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, तो 6। ठीक है, देखिए लेते हैं 5 पर। उसके बाद 7 लिखाएगा 20 टाइम्स। तो इसका मतलब डेटा जो है वो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा है, ऐसा है कुछ डेटा। लेकिन देखो ये 78 हम लोग काउंट किए थे ना, समेशन ऑफ एफ आई 78 आया था, मींस देयर आर 78 डेटास। अब वो 78 डेटास को ऐसे लिख के और फिर बीच वाला टर्म फाइंड करने जाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इट्स नॉट कन्वीनियंट। डेटा सिंपल वे में रहे इसलिए तो हम लोग ये ऐसे टैबुलेट किया, ऐसे टेबल में। अब इसको फिर वापस इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना बिल्कुल नहीं। तो अब क्या करें, कैसे फाइंड करें? ठीक है, तो देखो मीडियन के लिए हम लोगों को n चाहिए होता था, वेयर n डिनोट्स द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? इन सब का एडिशन है ना, समेशन ऑफ एफ आई जो है वही तो नंबर ऑफ टर्म्स है, सो ऐड देम। ठीक है, सो वी गॉट 78। नाउ n इज इवन, n इज इवन, 78 तो इवन है ना, तो मीडियन क्या होना चाहिए? देखो मीडियन होना चाहिए 78 बाय 2th टर्म प्लस, यही तो फॉर्मूला था ना, जब इवन रहे तो n बाय 2th टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म प्लस 1th टर्म, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2। तो देखो 78 बाय 2 इज 35 प्लस 4 39, 39th टर्म प्लस 40th टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग को जानना पड़ेगा ये कि 39th टर्म क्या होने वाला है। अब ये कैसे पता करें कि 39th टर्म क्या होने वाला है? थिंक, थोड़ा वीडियो को पॉज करके और सोचो कि अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द 39th टर्म। ठीक है, you will get the answer. If you pause this video and think on your own, you will definitely get the answer. तो देखो ये 39th टर्म और 40th टर्म क्या होगा, ये कैसे जाने? देखो अगर 10 ठो 1 है, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 टर्म तक तो 1 ही लिखा रहेगा ऐसे। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद 12 ठो 2 है, मतलब 12 टाइम्स 2 है, 2 विल बी रिटन 12 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 टो टर्म अगर 1 है तो 11वां टर्म क्या होगा, विच इज द 11th टर्म। द 11th टर्म विल बी 2, और 2 कब तक रहेगा? इन दोनों के एडिशन तक। इन दोनों का एडिशन क्या है? 22 ना, सो 22 टर्म तक, 22nd टर्म तक 2 ही रहेगा। 11th टर्म से स्टार्ट हुआ और 22nd टर्म तक 2 ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 7 टर्म्स तक 3 है और नेक्स्ट 7 टर्म्स, तो इसका मतलब 22 और प्लस 7 कर लो, मतलब 29 टर्म्स तक 3 ही रहेगा। सो अगर हम बात करें यहाँ पे कि विच इज द 25th टर्म, तो देखो 25 ये 22 के बाद आता है और 29 से पहले आता है, सो 3 इज द 25th टर्म। क्योंकि 22 टर्म तक, 22nd टर्म तक 2 था, तो 23rd टर्म भी 3 है, 24th टर्म भी 3 है, 25th टर्म भी 3 है, 26th टर्म भी 3 है, 27th टर्म भी 3 है, 28th टर्म भी 3 है और 29th टर्म भी 3 है। सिमिलरली 29 तक 3 आ गया। अब अगर हम बात करें 30th टर्म का, तो 30th टर्म 4 हो जाएगा। अब ये 4 कहां तक रहेगा? देखो 30th टर्म विल बी 4, क्योंकि 8 तो 4 है ना, सो 30th 4 होगा, 31st टर्म 4 होगा, 8 बार तो होगा ना ये, 32nd टर्म 4 होगा। ऐसे अगर करने जाए तो व्हाट विल सी कि 29 प्लस 8
37 टर्म तक 4 ही रहेगा। सो बस दैट्स इट। मतलब कि अगर हम इन नंबर्स को ऐड करते जाए, तो हमको मिलते जाएगा कि कहां तक कौन सा टर्म रहेगा, और इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग को ये नंबर्स को इस तरीके से ऐसे 1 1 1 1 करके जो लिखे हैं ऐसे लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख के ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखो। So see, what we'll do, we will define something called, ये जैसे था, ये जैसे टेबल में लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स, ये ऐसे एज इट इज लिखेंगे, ये दो थोड़ा लिखेंगे 1 2। और एक चीज यहाँ पे, क्योंकि मार्क्स को हम लोग अभी देख रहे थे ना कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए व्हेन यू आर फाइंडिंग मीन, तो 3 4 5, देखो 5 तक ठीक आया, उसके बाद 5 के बाद 7 लिखा हुआ है ना, नाउ आई कैन नॉट राइट 7, इफ आई राइट 7 गलती होने का चांसेस हो जाएगा, क्योंकि सब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमको। तो इसीलिए हम पहले 6 लिखेंगे फिर 7 लिखेंगे, पहले 6 फिर 7, क्योंकि अरेंज करके लिख रहे हैं। मीन जब फाइंड कर रहे थे तब किस ऑर्डर में लिखे हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन जब मीडियन फाइंड कर रहे हैं देन इट मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो बाद में हम लोग ये वैल्यू टैली करने में, कॉपी करने में गलती ना कर दे, इसलिए पहले ही 7 के अगेंस्ट लिख लेते। 7 के लिए कितना है, 5 मत लिख देना, 20 है, 20, सो आई राइट हियर 20। 6 के लिए क्या है, 5 था, 5। अब बाकी का लिखते जाओ, अब बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 12, then we have 7, then we have 8, उसके बाद 16 लिख दिए। तो ये तो सेम रह गया, जैसे मीन फाइंड करने के लिए करते थे वैसे ही लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे एक नया चीज डिफाइन करेंगे, जो ऐसे हम लोग फाइंड कर रहे थे ना कि 22 टर्म तक इन दोनों को ऐड करके, देखो इन दोनों को ऐड कर रहे थे ना कि 10th टर्म तक 1 रहेगा, फिर 12 प्लस 10 22 तक 2 रहेगा, फिर 22 प्लस 7 मतलब 29 तक 3 रहेगा, फिर 29 प्लस 8 मतलब 37 तक 4 रहेगा। ऐसे हम लोग कर रहे थे ना, उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, विल कॉल इट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करते जाना, क्यूमुलेट करना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसमें लिखेंगे क्या, पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी है विच इज 10, ये एज इज लिखाएगा, इट विल बी रिटन एज 10 ओनली। पर नेक्स्ट में क्या लिखाएगा, ये 10 और 12 ऐड हो जाएगा, देखो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, इट विल गिव यू 22। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 22 7 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 29। ये एरो हम लिख रहे हैं, तुम लोगों को लिखना जरूरी नहीं है, ये मैं बस बताने के लिए लिख रहा हूँ कौन किसके साथ ऐड हो रहा है। फिर नेक्स्ट के लिए 29 प्लस 8, वो 29 और 8 ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, सो 37। नेक्स्ट 37 प्लस 16 53, नेक्स्ट 53 प्लस 8 5 58, एंड उसके बाद 58 प्लस 20 78। ये लास्ट वाला विल ऑलवेज मैच, देखो ये जो है ना, ये ऑलवेज मैच समेशन ऑफ ऑल दिस, इन सब का समेशन मतलब समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, और यही मेरा एन का वैल्यू होगा हमेशा। ये जो एंड में, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के एंड में जो आएगा ना वैल्यू, दिस इज माय एन, ऑलवेज इट विल बी आवर एन। नाउ एन इज इवन, तो हम लोग अभी हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लिखे ही थे कि मीडियन क्या आएगा, 39th टर्म प्लस 40th टर्म, instead of term you can write observation also divided by 2, टर्म लिखो ऑब्जर्वेशन लिखो, एक ही बात है। अब हम लोग को ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताएगा कि 39th टर्म कौन है। देखो यहाँ 37 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 37th टर्म तक में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 37th टर्म तक में 4 लिखा हुआ है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताए कहां तक क्या लिखा है। ये 10 है ना, इसका मतलब हो गया कि 10th टर्म तक में 1 लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म भी 1 है, सेकंड टर्म भी 1 है, ऐसे करके 10th टर्म तक 1 है। उसके बाद देखो ये 22 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके बाद मतलब 11 से लेकर के और 22 टर्म तक में 2 लिखा हुआ है,
मतलब अगर हम कोई पूछता है कि विच इज द 17th टर्म 2, विच इज द 19th टर्म 2, विच इज 21st टर्म 2, विच इज 22nd टर्म 2, एंड सिमिलरली 23rd टर्म से लेकर के 29th टर्म तक 3 रहेगा। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से हम लोग को बताता है। तो अब तुम लोग खुद ये देख के सोचो कि 39th टर्म क्या होगा। तो सी 37 टर्म तक 4 है, 37 टर्म तक 4 है, तो 38th टर्म क्या होगा इसके बाद वाला, मतलब 5। 39th टर्म क्या होगा 5, 40th टर्म क्या होगा 5, 41st टर्म क्या होगा 5, 53 तक 5 ही होगा। So here 39th term is also 5 and 40th term is also 5. तो क्या लिखेंगे 5 plus 5 by 2, ये आंसर होगा। ये मत करना कि 40 plus 39 79 divided by 2, that is wrong. So we are getting 10 by 2 which is 5. तो यहाँ पे median क्या है, 5 is the median. Here 5 is the median. ठीक है, and this is how you will find median for ungrouped data. I hope this concept is clear, and the concept of cumulative frequencies should also be clear to everyone. कि cumulative frequency क्यों यूज करते हैं। जब भी इस तरह का सिचुएशन आए जहाँ पे हम लोग को जानना है कि कहाँ तक क्या टर्म है क्या नहीं, मेनली मीडियन में ही काम आता है, देन वी यूज दिस cumulative frequency. ठीक है।